नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे द मैजिक ऑफ नंबर्स। आज अपन जिस ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे बात करने वाले हैं वो है मूलांक 6 और भाग्यांक 7, मतलब ड्राइवर 6 और कंडक्टर 7। अब ड्राइवर 6 कंडक्टर 7 की जो पहचान होती है वो क्या है? अब जिस तरीके से मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है कि ड्राइवर 6 आता कैसे, जो लोग 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को पैदा होते हैं उनका मूलांक होता है 6, मतलब ड्राइवर 6। अभी ड्राइवर 6 जो आया है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से आया है। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो 6 हो सकता है, 15 हो सकता है, 24 हो सकता है। पहली बात तो ये है कि 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आपके भले ही इन डेट्स के आने की वजह से मूलांक 6 आ जाए, पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों के अलग अलग रहेंगे। जैसे 6 नंबर वाले जो रहते हैं और 15 वाले या 24 तारीख, इन तीनों में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन दिखेगा आपको वो ये रहती है कि ये बहुत अच्छे वक्ता रहते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर रहते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ सामने वाले से जो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी वो बहुत बेहतरीन रहेगी। इनकी बातों में ऐसा जादू रहता है कि ये जिनसे भी जैसा भी कम्युनिकेशन करना चाहें वो कर लेते हैं। वाक्पटुता बहुत रहती है इनके बात करने के तरीके में। अब इनको डिफरेंट क्या बनाता है? वो डिफरेंट बनाता है वो किन तारीखों को पैदा हुए हैं। अब जैसे 6 तारीख वाला है तो इसमें आपको ये क्वालिटीज़ दिखेंगी दिखेंगी। एडिशनल क्वालिटीज़ जो रहती है कि वो अपने माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से चीज़ों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना आप बोलो, या जिस तरीके से चीज़ों को ढलना रहता है वो आपको दिखेगा उसमें। और बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ू रहते हैं। अब जुगाड़ू से कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर माहौल के हिसाब से, हालात के हिसाब से किस तरीके से उस परिवेश में ढल के अपनी चीज़ों को किस तरीके से निकालना है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं पे जो 15 तारीख वाले रहते हैं वो 1 और 5 से रूल होते हैं। 1+5 6, तो इनका मूलांक हुआ 6। बट इनमें दोनों के ट्रेड्स दिखेंगे आपको, 1 के भी और 5 के भी। है तो ये राजा और राजकुमार के। अब 1 और 5 का जो सबसे बड़ा फैक्टर जो रहता है, 1 तारीख वाला एक एक जो है नंबर है वो अथॉरिटेटिव रहता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। 5 में भी ये दोनों क्वालिटीज़ रहती हैं। एक एडिशनल क्वालिटी जो इसमें रहती है वो रहता है बैलेंसिंग फैक्टर। तो ये अपने आप को बैलेंस करके लेके चलते हैं। तो बैलेंस के साथ साथ अथॉरिटेटिव भी और लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर आ जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है मूलांक 6 के लिए। ठीक है। अब मतलब ये 15 तारीख को जो पैदा हुए रहता है, अगर कैटेगराइजेशन किया जाए तो ए कैटेगरी जो रहेगी वो 15 को दिया जाता है। अब दूसरा जो आता है वो है 6 तारीख वाला। अब तीसरे पे आ जाते हैं, वो है 24 तारीख वाला। अब 24 तारीख वाला जो रहता है वो 2 और 4 अपोजिट है, एंटी नंबर नहीं है, अपोजिट है। क्यों? क्योंकि वो 2 जो है मून का नंबर है, 4 जो है राहु का नंबर है। तो 2 और 4 आने की वजह से क्या रहता है, क्लैश इन दी मेंटालिटी कह सकते हैं। मतलब उनके माइंड में माइंड बॉगलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से बहुत बार क्या डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो जल्दी से एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते, बस इतनी सी एक दिक्कत होती है। मगर मैक्सिमम जितने भी बंदे रहते हैं, ये बंदे जो बंदे 24 तारीख को पैदा हुए हैं, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ भी इस डेट को पैदा हुए हैं। अगर उनको देखोगे तो उन्होंने फोकस और डेडिकेशन के साथ जब काम किया है तो ये सारी दिक्कतें जो इनको आता है वो सब उन लोग ओवरकम कर जाते हैं। इसके बहुत बड़े उदाहरण जो हैं वो फिल्म एक्टर जो अपने अनिल कपूर जी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये सब हैं। तो 24 तारीख अगर आप उस तारीख को पैदा हुए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं रहता। हाँ, फीमेल्स के केस में ये देखा गया है कि रिलेशनशिप सेक्टर हो गया, मनी हो गया, करियर हो गया, इन तीनों चारों सेक्टर्स में, या हेल्थ हो गया, चारों सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में उनको स्ट्रगल करते हुए देखा गया है। इसीलिए बहुत बार जब 24 तारीख आता तो लोग डर जाते हैं। मगर सबसे पहले आपने ये चीज़ को समझे कि 24 तारीख अगर आ गया है तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा। ये एक ट्रेट है। अब 2 नंबर मून, मून के ट्रेड्स आ जाएंगे। मतलब वो मूड स्विंग्स होंगे, मूडी हो जाते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं, लोगों की वैलिडेशन चाहिए रहती है। वहीं पर 4 भी है। 4 जो रहता है वो एग्रेसिव होने के साथ साथ माइंडफुल होता है बहुत, और डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज़ रहती हैं, ऑर्गेनाइज रहता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो होता ये है कि क्लैश रहता है। बहुत बार आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, पर एक बार उसने अपनी इस चीज़ को ओवरकम कर लिया। अब इसको ओवरकम करने का बहुत सीधा सीधा सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेडिटेशन करें आप हर दिन, तो आराम से चीज़ें जो है ओवरकम हो जाती हैं। कुछ छोटे से प्रैक्टिसेस होते हैं। फुल मून डे के दिन आप मतलब जो भी मून की जो रेमेडीज़ होती हैं वो कर सकते हैं। सूर्य को जल दे सकते हैं, या आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। ये कुछ कुछ इसमें से रेमेडीज़ हैं, ये करेंगे और अपने ऊपर काम करना चालू करेंगे तो ये ओवरकम हो जाएगा। अब ये जब मूलांक आता है 6 और 7, ये 6 और 7 जिनके भी बर्थ चार्ट में आ जाए
तो कभी भी देखना कि जिनके पास ये आया था ये एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक प्लेन है 276 एक्शन प्लेन बोलते हैं, उसको कंप्लीट करता है ये प्लेन। तो अगर वो प्लेन में अगर 2 नहीं है, 7 एंड 6 है, समझ लेते हैं अपन, तो ये एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। जितने भी आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स दिखेंगे, जितने भी आपको लीडर्स दिखेंगे जो हाइपर एक्टिव हैं अपने लाइफ में, वो बंदों के इसमें 7 एंड 6 दिखा। MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, जो भी, ये एक्चुअली बोला जाए तो ये एक स्पोर्ट्समैन के बर्थ चार्ट में आपको दिखेगा, या तो 276 दिखेगा या तो 76 तो दिखेगा ही आपको। तो ये आप चाहिए तो उनका बर्थ डेट गूगल में से निकाल के भी चेक कर सकते हैं। दूसरा इनके लिए रिलेशन, ये बोला जाए तो रिसर्च से रिलेटेड जो काम है वो बहुत अच्छा रहता है। हीलिंग से रिलेटेड जो प्रोफेशन रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा जो ऑकल्ट साइंस है, मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, ये सब प्रोफेशंस जो रहते हैं ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पर मेजरली जो है इनको मैक्सिमम जो है स्पोर्ट्स पर्सन के इसमें देखा जाता है। पर मैंने एक चार्ट एनालिसिस आपको इसके पहले भी दिखाया था अजीम प्रेम जी का, उसमें भी आपको 276 दिखा होगा। तो 276 आ जाता तो बंदा एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है, ही इज़ बाउंड टू एक्ट। मतलब उसके दिमाग में कोई आइडिया आ गया, उस पर उसे काम करना है करके समझ में आ गया, ही विल एक्ट। और ये बहुत एक्टिव रहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बंदे रहते हैं। और साथ ही साथ जो रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, वो उसमें एक्ट ज़रूर करते हैं, उनको कामयाबी मिलती है। आना तो वैसे राजयोग में आना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों के पास राजयोग होने के बाद वो अपनी लाइफ में एक्ट नहीं करते। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो अब ये लोग अपने बर्थ चार्ट को एनहेंस करने के लिए क्या करें, इसमें बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ है। 6 वाले जो है वो 3 की रेमेडीज़ कभी ना करें, ठीक है। मतलब जैसे 6 वाले जो हैं 3 से दूरी बना के रखें, येलो कलर को अवॉइड करें। वाइट कलर इज़ द बेस्ट कलर फॉर देम 6 एंड 7 के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि हर फ्राइडे को दान दक्षिणा करें, दान धर्म वाले काम करें, मतलब किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करें। अब वो ऑर्फनेज में कर सकते हैं या आप चाहे तो किसी ओल्ड एज होम में कर सकते हैं, ठीक है। मंदिर में भी अगर आप दान दक्षिणा करें तो भी चलेगा। अब 7 के लिए जो सबसे बेस्ट रेमेडीज़ है वो डॉग्स को फीड करना है। आप डॉग्स को फीड करो बाकायदा। डॉग्स को अगर फीड करते हो, दूध में रोटी या बिस्किट कुछ भी देते हैं, तो वो भी इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। तो ये 2 रेमेडीज़ करें। इसके अलावा जो एडिशनल रेमेडीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि सिल्वर और गोल्ड मेटल का स्ट्रैप वाला वॉच पहने। मैं उसका इमेज स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं उसको। तो वो पहने, ठीक है। ये इसको बैलेंस कर देगा। अगर बाय चांस अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा है या किसी के बर्थ चार्ट में दोनों नंबर्स मिसिंग हैं तो भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ मेटल नहीं, मेटल और सिल्वर दोनों कॉम्बिनेशन का मेटल स्ट्रैप वाला वॉच पहने। इसके अलावा जो है आप सूर्य को जल दे सकते हैं। सूर्य को जल देना बहुत बढ़िया है, क्योंकि दोनों जो नंबर्स है 1 जो नंबर है वो इनके साथ जेल करता है। अब दूसरा लकी नंबर जो है वो है 5 नंबर की रेमेडीज़ कर सकते हैं आप। जैसे ग्रीन का ज़्यादा उपयोग कर लो, ग्रीन चारा खिलाएं गायों को। तो ये कुछ रेमेडीज़ अगर आप अपने लाइफ में अपनाएंगे, तो अगर जिनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 6 एंड 7 है, तो ये आपके चार्ट को भी अपलिफ्ट करेगा और साथ ही साथ आपके जो थोड़े बहुत रुके हुए काम जो लग रहे हैं आगे बढ़ नहीं पा रहा है उसमें भी आपको मदद करेगा। अब नाम किस पे लेके आए, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो 6 नंबर भी सूटेबल है, 1 नंबर भी सूटेबल है, 5 नंबर भी सूटेबल है। जो नहीं है वो है 3। तो मेरे हिसाब से आप 1, 5 एंड 6 पे अगर आप अपना नेम लेके आते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार ज़रूर चेक करें कहीं आपका नाम जो है वो गलत नंबर पे तो नहीं आया है, तो उसको करेक्शन करवा लीजिए। और आपके लिए जो लकी नंबर है 1, 5, 6 है, तो आप उसको यूज़ करें और जो बोले हुए रेमेडीज़ वो करें। तो जल्द ही मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, साथ ही साथ बर्थ चार्ट रीडिंग भी लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तब तक मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।